हाय फ्रेंड्स, हैप्पी जुतिया। और मैं जुत वाहन भगवान से यही विनती करती हूँ कि सभी के बाल बच्चों का ये बना रहे, सभी के सुहाग बना रहे, सभी के बाल बच्चों की आयु लंबी हो। और हम लोग इसी टाइप से पूजा करते हैं। देखिए, हम लोग आंगन में बैठ के पूजा करें क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी, घर में बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी, सॉरी। तो हम लोग बाहर में बैठ के आंगन में पूजा कर रहे, देवरानी जेठानी। तो हमने जुतिया को जो नया है और पुराना है दोनों हम लोग ले लिए हैं और आंगन में बैठ के नेनुआ के पत्ता पर कुछ सरसों के दाना डालकर हम लोग बाहर में इसी टाइप से बैठ के पूजा कर रहे हैं। हम लोग बहुत सिंपल तरीके से पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हमारे ससुराल में इसी टाइप से सिंपल तरीके से होता है। तो जैसे ससुराल में होता है वैसे ही न करेंगे, हम लोग किसी का देखा नहीं करते हैं। तो हमारे घर में जैसे हमारी सासू माँ करती थी उसी टाइप से हम लोग पूजा करते हैं। इसी टाइप से अभी मैं कथा पढ़ूँगी। आपस में वही बात कहूँगा जो मैं पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत होगा और द्वापर दोनों पुत्र अस्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई। तो मैंने कथा बोल लिया है किताब से। अब मैं आरती करूँगी जुतिया भगवान का, जुत वाहन भगवान का आरती करूँगी। आरती करने के बाद फिर जो वो पुरानी वाली जुतिया है उसे हम लोग कोई गाछ वृक्ष में बांध देते हैं, इधर उधर नहीं फेंकते, नहीं तो नदी तालाब या कुआं में डाल देते हैं। तो मैं कुआं के साइड नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो गया था। तो मैंने हमारे आंगन में बेल का गाछ है, आप लोग अगर मेरी वीडियो देखे होंगे तो आप लोग देखेंगे। तो उसी में मैं बांध दी हूँ। तो देखिए मैं जा रही हूँ बांधने के लिए। तो भगवान सभी के संतान की उम्र लंबी करे, तरक्की करे सभी के संतान। मैं तो यही दुआ करती हूँ। और ये संतान के लिए ही ये व्रत किया जाता है, बेटा या बेटी जो भी भगवान संतान दें उसी के लिए व्रत किया जाता है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा तैयार वगैरह नहीं होते हैं क्योंकि तो संतान का व्रत है। और इसमें कहा जाता है खरजुतिया, बहुत लोग खुरजुतिया बोलते हैं, बहुत लोग खरजुतिया बोलते हैं। तो इसमें मैं तो लिपस्टिक तक नहीं लगाती हूँ और ना ही दातुन से मुँह धोती हूँ। इसमें कहा जाता है कि दातुन से भी मुँह नहीं धोना चाहिए। मैं अपने आँचल से ही नहाने टाइम दांतों को साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए मैं रात में ही ब्रश करके सोती हूँ ताकि मुझे सुबह में इस चीज़ का परेशानी ना हो। तो मैं भगवान से, जुत वाहन भगवान से विनती करें। और ये सुबह पारण वाले दिन का है जो हम लोग नहाने के बाद दान करने के लिए कपड़ा, चावल, दाल, श्रृंगार का सामान ये सब हम लोग छू के दान करते हैं। तो देखिए मैंने छू के और उसे प्रणाम कर रही हूँ। सभी भगवान से मैं विनती करूँ कि भगवान मेरा इसी तरीके से मांग भरा रहे और मेरा कोख बना रहे, भरा रहे संतान से। और मैं इसी तरीके से हर साल पूजा करूं। और ये देखिए यही सब हम लोग छू के सब दान करते। फल है, सारा श्रृंगार का सामान है और कपड़ा है, ब्लाउज का पीस है, वही सब हम लोग छू के दान करते हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और जुतिया का मतलब ये पारण वाला दिन है। मैंने कल थोड़ी सी क्लिप बनाई है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बनाई है। जब हम लोग पूजा कर रहे थे तभी का मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया है। और आज ये पारण वाला दिन है तो हम लोग मतलब नहा वहा के पूजा वूजा करके अभी वो जो पितरपक्ष चल रहा है तो उतना हम लोग पूजा भी नहीं करते हैं भगवान जी लोग का, क्योंकि मेरे ससुर का श्राद्ध चल रहा है, मतलब हो रही है। तो अभी उनका तिथि के अनुसार उनका 14 दिन में पूरा होता है, ऐसे बीच में जुतिया पड़ जाती है, इसलिए हम लोग अच्छे से उतना पूजा नहीं करते हैं। लेकिन जितना मतलब ज़रूरी है उतना हम लोग पूजा कर लिए हैं। उस समय मैं कैमरा नहीं लगाई थी क्योंकि अंदर से बहुत ही कमज़ोरी लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। तो इसलिए मैं कैमरा नहीं लगाई। बच्चे सोए हुए थे, नहीं तो बच्चे से मैं लगवा लेती, नहीं लगा पाई। और आप लोग जुतिया का पालन कर लिए कि नहीं? हम लोग कर लिए। हम लोग यहाँ माड़ और भात से होता है, जो चावल उबाल कर बनाया जाता है, उसका पानी निकलता है, उसी को हम लोग माड़ बोलते हैं।
माड़ और भाग से होते तो 5:30 बजे तक पारण था, तो हम लोग 6:15 में हम लोग पारण किए हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो जुतिया वाले दिन थोड़ा खाना मतलब स्पेशल ही बनता है। तो ये हरा मूंग है, इसकी मैं घुगनी बनाऊँगी, और दही बड़ा बनेगा, कढ़ी बनेगा, और कच्चू का पत्ता का उसको हम लोग रिक्वच बोलते हैं, तो वो बनेगा, और काला चना का पकौड़ा बनेगा, चना दाल का पकौड़ा बनेगा, और ओल और कच्चू की सब्ज़ी और ओल की सब्ज़ी, कांदा की सब्ज़ी भी बनती है, लेकिन मार्केट में हम लोग को नहीं मिला, तो इसलिए हम लोग नहीं बनाए। और ये उड़द दाल है जिसे बड़ा बनाने के लिए, और ये अदरक है और काली मिर्च है, इसे पीस कर इसका हम लोग अभी दही बड़ा बनाएंगे, मतलब बड़ा छानेंगे। तो ये देखिए मेरी जेठानी बड़ा छान रही है, और इधर मैं वो हरा मूंग का घुगनी बना रही हूँ। तो आज के दिन इसी तरीके से खाना बनाया जाता है, किस्म किस्म का खाना बनता है, लेकिन इस बार तो मार्केट खुला ही नहीं है, तो जितना सामान मिला उतने से हम लोग बना रहे हैं, नहीं तो और बहुत कुछ बनता है। तो ये देखिए बड़ा बन रहा। और हम लोग जो जुतिया किए हैं, हम लोग दोनों जन जो साड़ी पहने, न्यू साड़ी है, हमारे में कहा जाता है कि जुतिया वाले दिन एकदम न्यू साड़ी पहनते हैं, फर्स्ट जो कभी पहने नहीं हैं। और एक चना दाल है, तो हम लोग दोनों जन न्यू साड़ी ही पहने हैं। और जो मैं साड़ी पहनी हूँ वो मेरे मायके से होली में आई थी, तो मैं रखी थी, तो मैंने वही साड़ी पहना। मैंने उसको कोई तैयारी नहीं की थी, ना ही उसमें फॉल लगा हुआ है, ना ही ब्लाउज सिलाया हुआ है, ऐसे ही मैंने उसे पहन लिया। अब मैं उसे रेडी करूँगी। और ये मैं अपने बेटी के बालों में घी लगा रही हूँ, क्योंकि उसके बाल ना बहुत रफ़ हो गए थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि घी लगाओ, घी लगाने से बाल सही हो जाते हैं। तो ये घर का शुद्ध घी है, तो 5-6 दिन से लगा रही हूँ, मतलब 1 हफ्ता हो गया लगाते, तो वही मैं अपनी बेटी को बालों में लगा रही हूँ। तो लगाने से बहुत ही फ़र्क है, लगा के घंटा के बाद वो धो लेती है। तो ये उससे बातें कर रही हूँ, और उसके बालों में मैं घी लगा रही हूँ। और साइड में बर्तन रखा हुआ, मेरे हस्बैंड अभी ही तुरंत नाश्ता करके गए हैं, तो अभी उसके बालों में तेल लगाने के बाद मैं बर्तन हटा लूँगी। और सामने पंखा रखा हुआ है, उसको इग्नोर करिए। एक दिन वो मेरे से गिरी है तो टूट गया, तो मैं उसे रस्सी की सहायता से बांध के रखी हूँ। अब उसको दुकान ले जाना पड़ेगा बनाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड हंसते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग एक दिन उपवास करती है और 4 दिन का खाना खाती है, तो ऐसा उपवास करने का क्या मतलब है। तो हम लोग बोले कि अकेले हम लोग थोड़ी खाते हैं, घर में तो सभी लोग खाते हैं, तो हम लोग को चिढ़ाते हैं इसी तरीके से बोलकर। और मैंने आज भी पिंक कलर की साड़ी पहनी, कल मैंने पीच कलर की साड़ी पहनी थी, और ये पिंक कलर की साड़ी है। तो ये देखिए काला चना है, इसे मैंने मिक्सी में दरदरा करके पीस ली हूँ, और इसमें मैंने प्याज डाला। ये बच्चों के लिए बन रहा है, क्योंकि लोग बोले कि सादा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए बच्चों के लिए प्याज डाल के बनाया गया है, क्योंकि ये तो व्रत बच्चों का ही है। अगर बच्चे खुश नहीं रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए उन लोगों के लिए प्याज डाल के हम लोग बना दे रहे हैं, और अपने लिए इसमें से मैं निकाल ली हूँ, अपने लिए हम लोग सादा बनाएंगे, तो और बच्चे प्याज वाला खाएंगे। तो हम लोग इसी टाइप से खाना बनाते हैं। और पर्व त्योहार करने से तो ज़्यादा ही मतलब खाना पीना हो जाता है। एक तो फास्ट रहता है, ऊपर से इतना ज़्यादा काम, तो बहुत ज़्यादा ही थकान हो गई थी, मन नहीं कर रहा था बनाने का, लेकिन बनाना पड़ता है बच्चों की खुशी के लिए। बच्चे भी खुश होते हैं कि ऐसे तो खाना बनता ही है तरह तरह का, लेकिन उसमें बच्चे भी खुश होते हैं और अच्छा लगता है। घर तो फैमिली से ही होता है। और ये देखिए मैं दही बड़ा की तैयारी कर रही हूँ। बड़ा छान के मैं पानी में डाल दिए हैं, और ये पैकेट वाला दही है, तभी मैं उसे पानी मिलाकर और उसमें धनिया और मिर्च की भून के उसका पाउडर बना के मैं डाल के दही बड़ा तैयार कर दूँगी। थोड़ी देरी में फूल जाएगा। पानी में डालने से क्या होता है कि बहुत जल्दी ही वो फूल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो तुरंत दही भी उसमें चला जाता है। तो वही मैं बना रही हूँ। देखिए लकड़ी वाला वो जो दल घुटनी इसको बोलते हैं, तो हम मेरे घर में ज़्यादातर आप लोगों को पुराना सामान ही मिलेगा। ये मेरी सासू माँ का ज़माना का है, बहुत पुराना है, तो हम लोग कोई भी सामान अच्छे से रखते हैं तो ज़्यादा दिन तक चलता है। औरत से ही घर होता है। अगर औरत चाहेगी तो घर को अच्छे से संवार के रखेगी, अगर औरत चाहेगी तो घर को बिखार के रखेगी, तो औरत के हाथ में होता है घर किस टाइप से उसे रखना है।
तो अच्छी गृहिणी वही होती है जो कम सामान में, कम चीज़ में अपने घर को अच्छे से सजा के, संवार के, साफ़ सुथरा से रखे, कम सामान में अपने बच्चे फैमिली को खुश रख सके, उसी को औरत बोलते हैं। तो हम लोग इसी टाइप से अपना काम करते हैं। और ये सब चीज़ बच्चे भी खाना पसंद है। मैं दबा दबा के इसको पानी निकाल के और मैं सभी आटा इसमें फुला दूँगी, दही में, सॉरी। ये देखिए मैंने सब डाल दिया। अब मैं ऊपर रख दे रही हूँ। और अब मैं कच्चू का, ये देखिए कच्चू पत्ता की पकौड़ी बनाऊँगी। तो इसका हम लोग सोचे थे कि सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि कच्चू और कांदा कुछ भी नहीं मिला। तो हाँ, इसका हम लोग सोचे थे इस टाइप से बना के और इसका सब्ज़ी बनाएंगे, मसाला पीस के ग्रेवी तैयार करके। लेकिन इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि हम लोग ना इसे किसी 3-4 तरह के पकौड़े बना के हम लोगों ने छोड़ दिया। हम लोग बोले कि छोड़ो, बच्चे बोले नहीं ऐसी सूखा ही हम लोग खाएंगे, अच्छा लग रहा। तो हम लोग इसी टाइप से करके हम लोग छोड़ दिए। और बहुत ज़्यादा ही थक गए थे, क्योंकि एक दिन पहले निर्जला फास्ट और उसके बाद इतना सारा काम तो हो नहीं पाता है। लेकिन हम लोग बच्चों के लिए और फैमिली के लिए करते हैं। तो इसी टाइप से मैं इसे लपेट कर और कट कर दूँगी, उसके बाद इसको तेल में फ्राई कर देंगे हम लोग। तो इसी टाइप करके हम लोगों ने, मैं कभी इसका सब्ज़ी बनाऊँगी तो दिखाऊँगी। इसका सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है खाने में। तो ये देखिए मैं अब कढ़ी छौंक रही हूँ। कढ़ी में मैंने हल्दी, इसमें मेथी का फ़ोरन दी हूँ और करिया पत्ता, लाल मिर्ची का फ़ोरन देके और हल्दी पानी डाला है। अब मैं इसमें चने की दाल जो पीस के रखी थी वही घोल के, उसका घोल मैं बना कर डाल रही हूँ। अदर में जेठानी जो भी छानने वाला चीज़ है वो छान कर रही थी, और बाकी सब मैं सब तैयारी कर करके दे रही थी। और जितना जो करने वाला होता मैं कर रही थी, और छानने वाला चीज़ वो छान रही थी। सब फैमिली बड़ी है तो काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो अकेले का तो नहीं, अकेले कर लेती हूँ मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही थक जाती हूँ। तो फैमिली का मतलब ही होता है मिलजुल के काम करना। अगर मिलजुल के काम करने से तो फैमिली भी चलता है आगे कुछ दिन तक। देखिए मेरा कढ़ी मैंने पानी डाल दिया। और अकेले आप कितना दिन तक करेंगे, एक ना एक दिन तो हो जा ही जाएंगे। तो इसीलिए मिलजुल के ही हम लोग काम करते थे। देखिए जो चने का जो मैं बनाई थी, तो ये बिना प्याज वाला है, तो हम लोग अपना अलग निकाल दिए। ये चने के दाल का पकौड़ा है और वो चना वाला है। और ये जो मैंने मूंग दाल की घुगनी जैसा बनाई थी, तो हम लोग घुगनी बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बना के खाइएगा। इसमें प्याज का फ़ोरन दे के बनाइएगा, प्याज लहसुन का, तो और अच्छा लगेगा। मैं कभी उसे बना कर दिखाऊंगी। ये देखिए दही बड़ा है। और हम लोग सुबह में जो माड़ भात का पारण किए थे उसमें से चावल बचा हुआ है, तो वो है अभी, और मैं चावल बनाऊंगी। और हम लोग इसी टाइप से खाना बनाते हैं। और ये देखिए जो रिकवच हम लोग बोलते हैं कच्चू का पत्ता का, तो वो भी छानी है और कुछ छना रहा है। तो इसमें मसाला पीस के और इसका ग्रेवी बना के उसमें डालिएगा तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। कभी मैं बनाऊंगी तो दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लगा। देखिए मेरी कढ़ी बन के तैयार हो गई है। इसमें मैंने चना दाल का जो पकौड़ा था वो मैंने डाल दिया है। तो अगर आप लोगों को, अरे ये देखिए, अरे मैं चावल चढ़ा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साइड में जो घंटी है उसे भी दबा दें और ऑल पे जाकर दबाएं, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए। और अब मिलती हूँ मैं एक अच्छी सी वीडियो में। तो अब मेरी वीडियो को पूरा फुल वॉच करें और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें, इसी तरीके से ना छोड़ें। तो बाय फ्रेंड्स, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग इसी तरीके से सिंपल सा, एकदम सिंपल सा पूजा करते, क्योंकि मेरे ससुराल में इसी टाइप से होता है। कुछ बर्तन वो मैं धो रही हूँ।